आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका पेपर हो रहा है, इसमें से आपका एक पोर्शन होता है मेडिकल स्टैंडर्ड का। आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि छुट्टी, इसमें पूरा बताया गया है। पूरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। जो लोग जानते हैं, जो आपका आरआरबी में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें से आपका होता है, पहले आपका एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, पहले आपका एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, और इसमें भी मेडिकल होता है। और मेडिकल जो इसमें होता है, आपके कैटेगरी वाइज वे मेडिकल होता है। मेडिकल के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आपको स्टार्टिंग बता देते हैं। मेडिकल के जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये आपके A1 होते हैं। आपका कैटेगरी होता है A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, D1 होता है। ABC करके भी इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरी होती है। तो आप यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी में आते हैं पोस्ट वाइज, और देखेंगे कि जो C2 कैटेगरी में होते हैं, इसमें आपके क्या डिफ़र होता है, और B1 कैटेगरी क्या होता है। तो पूरी वैकेंसी, पूरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो लोग जानते हैं, हमारे चैनल में जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती हैं, सारी कवर कर ली जाती हैं, और भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, वो भी कवर कर ली जाती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस हो। बाकी हमारे चैनल में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस के MCQs चले हैं, आप जाके वो प्रैक्टिस कर लेना। जो MCQs बताए गए हैं, जो आपके जो 30 नंबर के MCQs आते हैं, जिसमें आपके 10-10 नंबर के सारे रहते हैं। जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में बताया गया है। ये आपके जो कवर किए गए हैं, ये 2024 की पेपर के रिगार्डिंग कवर किए गए हैं। ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है। हर एक जो वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आप जाके एक बार वो प्रैक्टिस कर लिया करो। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, तो पहले आप यहाँ क्लियर देखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे हमने बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये आपका सेकंड स्टेप होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। सो आप यहाँ देखेंगे, जो डाइटिशियन है उनके लिए C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी होता है। जो कैटेगरी होती है, ये भी बताएंगे कि C2 कैटेगरी में आपके क्या क्या डिफर होता है, C1 कैटेगरी में क्या डिफर होता है, B1 कैटेगरी में क्या डिफर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो डाइटिशियन है उनके लिए रहने वाला है C2 कैटेगरी रहने वाला है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए C1 रहने वाला है। आप अपनी कैटेगरी याद रखना, पोस्ट याद रखना, लास्ट में अपने कैटेगरी भी देख लेना कौन कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी में आते हैं। और जो आपका ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट है, ये B1 कैटेगरी का है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की B1 कैटेगरी रहने वाले हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट की C2 कैटेगरी रहने वाले हैं। और जो डेंटल टेक्नीशियन है, इनके लिए B1 कैटेगरी रहने वाली है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो है C1 कैटेगरी रहने वाली। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जो थी, इसमें आपका B1 कैटेगरी रहेगा। फिर फ्यूजनिस्ट की B1 कैटेगरी रहेगा। फिजियोथेरेपिस्ट की C1 कैटेगरी रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की इसकी आपकी C1 कैटेगरी रहने वाली है। आप क्लियर देखेंगे तो C1 कैटेगरी रहने वाली है। इसी तरह लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी B1 कैटेगरी रहने वाली है। आप पोस्ट वाइज अपनी कैटेगरी याद रखना, लास्ट बता देंगे जो इनका PDF आया है, इसमें से कौन सी कैटेगरी में क्या चेंजेस आए और क्या नोटिफिकेशन रहेगा। क्योंकि इन्होंने पूरा कैटेगरी वाइज भी लॉन्च किया है कि किस कैंडिडेट में, किस पोस्ट में आपकी कैटेगरी डाउन है या किस आप रहेगी। कि आगे बात करें तो फार्मासिस्ट की रहने वाली कैटेगरी C2 कैटेगरी रहने वाली है। और जो रेडियोग्राफर की ये B1 रहने वाली, स्पीच थेरेपिस्ट की B1 रहने वाली, कार्डिक टेक्नीशियन की B1 रहेगी, ऑप्टिमोलॉजिस्ट की B1 रहने वाली, ECG टेक्नीशियन की C1 रहने वाली, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड की B1 रहने वाली, फील्ड वर्कर की C2 रहने वाली। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज में मेडिकल स्टैंडर्ड था। अब इसमें जो देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आया है, ये आपको बताया गया है कि C2 कैटेगरी क्या है, C1 कैटेगरी क्या है, B1 कैटेगरी है। ये आपको इसलिए पहले बता दिया गया है क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो इसमें बहुत टाइम नहीं होता है। तो आप अगर थोड़ा, जैसे आपको चश्मे में दिक्कत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो वो अभी बता दिया जाता है, तो इससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर से भी विजिट कर सकते हैं जाके, और जो प्रॉब्लम्स हो तो ये भी पूरा अभी चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपका ये पूरा PDF पहले से आया है। पूरी PDF की भी बात करेंगे इस वीडियो में। सो आप जैसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, आप यहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं कि A1 कैटेगरी क्या होती है, A2 कैटेगरी क्या होती है, B1 कैटेगरी। तो जो इनके मेडिकल के इनकी जो कैटेगरी होती है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो इनकी 3 कैटेगरी होती है। स्टेज 1 में बात करें तो A1 कैटेगरी होती है, ए होती है, B कैटेगरी होती है और C कैटेगरी होती है। और बाकी इनकी फर्दर कैटेगरी होती है A1, A2, A3, इसी तरह B1, B2, B3, इसी तरह C1, C2, C3, ये आपकी फर्दर कैटेगरी होती है। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए, जो आप RRB पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कोई असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा लगे स्टैंडर्ड मेडिकल का जो सबसे हाई होता है, ये A1 कैटेगरी होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा 0.06 जो आई विज़न होता है, ये होना चाहिए। इसके साथ आपका कलर विज़न नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडेड नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो B1 कैटेगरी के लिए इसी तरह लिखा गया है कि किसका कितना कैटेगरी होना चाहिए और किन लोगों को कितना आई विज़न चाहिए,
क्योंकि जो जो लोग जानते हैं आई विज़न आपका एक होता है आई विज़न टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट आपका यही होता है मेडिकल में, आई विज़न टेस्ट। आई विज़न टेस्ट में होता है कि आपको एक चार्ट दिया जाता है, वो चार्ट हम आपको व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे, फिर लास्ट में दिखा देंगे कैसा चार्ट होता है। उस चार्ट में आपको फर्दर नंबर लिखे जाते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे दिखा जाता है, पॉइंट में नंबर चलते हैं। चलिए हम आपको पूरा पहले चार्ट दिखा देते हैं। ये पूरा चार्ट रहता है, आप यहाँ पूरा चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा चार्ट दिया जाता है, आपको यहाँ पे जो क्वालिफाई करना होता है 6.9। अगर आपको 6.9 तक दिखता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, अगर इसके बाद नहीं दिखता है तो आपको प्रॉब्लम्स होती है। बाकी जो हार्ड पेपर होते हैं उसमें से आपका पूछा जाता है, अगर आपने यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, अगर आपको यहाँ तक दिखता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास चश्मा लगा है या नहीं लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरआरबी की एक खासियत होती है, आपको केवल दिखना चाहिए। पैरा मेडिकल में कोई इतना मेडिकल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बाकी जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो पेपर होते हैं तो उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, बाकी इसमें नहीं होता। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर चश्मा लग के भी आपको दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये है कि स्टैंडर्ड है 6.1। चलिए हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपका जो आरआरबी पैरामेडिकल में हो रहा है, इसमें केवल सभी लोगों का काफ़ी पोस्ट में अलग अलग है, बाकी सबका B1 से लेके ही शुरू हो रहा है। B1 B2 C1 C2 C3। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का C2 ऐसे रहने वाला है। तो आप यहाँ देखेंगे तो पहले तो आपका होना चाहिए पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीडेड 4D। 4D से अगर ज़्यादा है तो आपका नहीं एक्सीड किया जाएगा। 0.6 जो B1 कैटेगरी के उनके लिए 0.6 है। और सबके लिए एक बात ये सेम रहेगी कि आपका कलर विज़न नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को कलर विज़न है, कलर विज़न होता है मतलब आपको जो कलर डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तो अगर कलर विज़न है तो आपको प्रॉब्लम होगी टेस्ट में। और आपको अगर बाइनोकुलर विज़न है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। बाकी फील्ड ऑफ विज़न नाइट विज़न है तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी। ये आपको तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप अगर चश्मा लगा के यहाँ देखेंगे तो अगर विद और विदाउट ग्लासेस अगर आप इनका चार्ट पूरा पढ़ पाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसी तरह B1 B2 B3। अब इसमें डिफरेंट की बात करें तो इसमें आपका केवल डिफरेंट होता है, आप यहाँ देखेंगे तो केवल इनका डिफरेंट होता है, नंबर्स में चेंज होते हैं। इनके जो B1 के होते हैं इसमें थोड़ा हार्ड होता है, 6.12 तक दिखना होता है। और बाकी जो CT होते हैं अगर 6.12 तक देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी ये लोग 6.18 तक यहाँ पूरा देख सकते हैं, ये इनका विजन रहता है। तो जो चार्ट बताया है वो आपको हमने उसमें डाल दिया आपको व्हाट्सअप चैनल में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। से आप एक बार जाके अपना पूरा चेक कर लेना जाके क्या है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आई विज़न से लेके, आप जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, बाइनोकुलर विज़न से आपको दिक्कत हो रही है या फील्ड विज़न से भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये अपने नियरली डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, उनसे पूरा एक नोट बनवा सकते हैं, एफिडेविट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाके उसके लिए पर्टिकुलर कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, कैसे सॉल्व होगा ये क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक बार जाके कंसल्ट जरूर कर लेना। अब बात करें जो आपके हमने स्टार्टिंग बताया था कि आपको हम बताएंगे कि पेपर आपको तैयार कैसे करना है, क्योंकि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए टफ होनी चाहिए, तभी आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी जो पेपर है ये जो आपका PDF है हमने व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दिया। अब बात करें तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए जो आपका हमने बताया था 100 नंबर पूरा पेपर होता है, इसमें से आपके 30 नंबर को होता है आपका ये जनरल पार्ट होता है, जिसमें से आपका होता है इंटेलिजेंस पार्ट होता है, अवेयरनेस पार्ट होता है, साइंस पार्ट होता है। और जो लोग प्रीवियस ईयर अगर आप इंटेलिजेंस और ये अवेयरनेस और साइंस के पेपर लगाए हो तो ये लगाना बंद कर दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपके नहीं बनेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से आपके एग्जाम पैटर्न क्लियर होता है। और जो आपका टेक्निकल पार्ट होता है, मतलब जैसे आप फार्मा पार्ट हो गया, नर्सिंग का जो भी तैयारी करें आपका 70 नंबर का पेपर, वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत मदद मिलती है। बट आपका जो इंटेलिजेंट अवेयरनेस साइंस है इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। पार्ट है वो आप प्रीवियस ईयर लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो आप 2024 के न्यू पैटर्न से लगाना है। तो हमारे चैनल में आपको 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर के सेट चलते हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आप चाहें तो व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपके जो हमने बताए हैं इसमें आपको टेबल भी दे देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी सारे कवर किए गए हैं, और जो हमने आपको PDF बताया वो भी सेंड कर दिया है। और आप काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम तो है, उनको प्रीवियस पेपर मिलते नहीं। प्रीवियस पेपर न मिलने का कारण है कि जब आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले हम भेज सकते हैं, और व्हाट्सअप में जो पहले भेजते हैं वो आपको मिलता नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया करो, हम आपके लिए नए अभी मॉर्निंग में न्यू अपडेट कर देंगे, तो आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको सेंड कर देंगे। जिनको नहीं पता प्रीवियस पेपर बता दें, आपके टोटल 6 हैं, कोई भी नर्सिंग के भी 6 हैं, फार्मासिस्ट के भी 6 पेपर होते हैं, क्योंकि जो पेपर आपका होता है 19 तारीख और 21 तारीख को होता है, 2 शिफ्टों में पेपर होता है। तो आपके टोटल 6 पेपर होते हैं जो हमने व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दिए, आप वहाँ जाके अभी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लास्ट में ज्वाइन करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी रात के आप क्रोम से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधा अपने गूगल लेंस में आएंगे तो इसे स्कैन करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। और जिन लोगों को जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंट के क्वेश्चन हमने लाइन से बताए, सेट 1 सेट 2 सेट 3, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सारे सेट्स बनाते हैं, आप जाके प्रैक्टिस कर लिया करो। कोई भी कहीं भी पेपर देने का पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप जाके पूरा ज्वाइन करिए। और जो लोग मेंबरशिप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको
जो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होता है, जो सब्सक्राइब बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होता है वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हो आपको भी जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, आप ऑनलाइन दे सकते हैं, तो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होती, और नोटिफिकेशन का आइकन दबा देना जिससे आपसे और भी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और काफ़ी सारी वैकेंसी आपकी इतने वक्त चल रही हैं, मेदांता हॉस्पिटल में चल रही हैं, अपोलो में चल रही हैं, हिंदुस्तान लीवर में चल रही हैं, जिसके फॉर्म ऑन है, तो आप चाहें तो वो भी भर सकते हैं। और तेलंगाना में आपकी जो 2050 प्लस वैकेंसी हैं, इसके नोटिफिकेशन ऑन हो गए हैं, और इसमें लैब टेक्नीशियन की 1200 वैकेंसी है। तो और भी कोई वैकेंसी आती है तो आपको हमारे चैनल में बता दिया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।